हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पूरे समस्त अस्तित्व में इस ब्रह्मांड में जो व्याप्त ऊर्जा है, जो प्रेम तत्व है, वही परमात्मा का दिव्य अवतार कृष्ण रूप में जो हुआ, और उनके अधरों पर जो बांसुरी है या गीता का गीत है, वो हम एक संदेश देने के लिए है। क्योंकि निराकार में हम वही हैं जो वो है, लेकिन एक साकार रूप में जब वो अवतार लेता है तो उसका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि वो मानव शरीर में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को व्यक्त कर सके। क्योंकि पंच भौतिक जो शरीर है हमारा, इट्स लाइक ए फ्लूट। जब तक हमारा इसमें मैंपना है तब तक उसका स्वर हम सुन नहीं पाते हैं, और जैसे ही हम फ्लूट की भांति हो जाते हैं तो उसी तरह से हम उसमें मिल जाते हैं, जैसे सप्त स्वर एक दूसरे में मिलकर एक राग रागिनी बन जाते हैं। 7 स्वरों को आप अलग रखेंगे, देन इट कैन नॉट बी ए राग। वो परफेक्शन जो एक दूसरे में लय होते हैं, सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी, वहां तक जो सप्त स्वर हैं, जब तक ये इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, ये संगीत नहीं कहलाता। संगीत की नींव हो सकते हैं बट संगीत नहीं होता। जगन्नाथ जी की यात्रा जो है वो है क्या? शरीर हमारा एक रथ के समान है और रथी इसमें आत्मा है। अभी हम भेद दृष्टि से देख रहे हैं कि रथ अलग है और रथी अलग है। जब हम उसके अस्तित्व में समा जाते हैं तो रथ और रथी फिर भिन्न नहीं रहता, एक ही होता है। क्योंकि जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो शास्त्र में कहा है, सबने कहा है, या हम भी देखते हैं कि दुर्लभ मानुष तन, ये हमने अपने आप को नहीं बनाया है, उसने हमें क्रिएट किया है, या ही इज इन आवर फॉर्म ओनली। तो क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि इस जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य मैं हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप कर्तव्य से पलायन करें या कर्तव्य छोड़ करके आप पूजा करें। नहीं, पूजा जो है वो हमारे कर्म में, हमारे ध्यान के द्वारा और हमारे सत्य के द्वारा संपादित होती है या घटित होती है। थोड़ी सी भ्रांति हमारी यहाँ पर है कि हम ईश्वर को अलग मानते हैं, पूजा को अलग मानते हैं, धर्म को हमने अलग किया है।
तो हमने सारी चीज़ों को खंड खंड कर दिया है। हमारे यहाँ पे एक मान्यता है भारत में कि खंडित जब प्रतिमा हो जाती है उसका पूजन नहीं किया जाता, लेकिन परमात्मा कभी खंडित नहीं होता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो एक गहरे तत्व की ओर हमें ले जाना चाहता है कि कैसे वो खंडित है। हमारा मन खंडित हो जाता है। हम बहुत हिस्सों में बटे हैं। सबसे पहले हम अपनी एक पहचान में बट गए हैं कि एक आइडेंटिटी, एक जाति से, एक नाम से, एक रूप से और एक कर्तव्य बोध से हम एक पोर्शन हम अपना अलग कर लेते हैं। एक खंड हमारा यहाँ हो जाता है, दूसरा खंड हमारा खड़ा होता है एक अभिमान से, देहाभिमान से, पोस्ट से, या जो भी मेरे कर्तव्य हैं उसके बोध से एक खंड वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर दूसरा खंड खड़ा होता है जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ही केवल भगवान को देखते हैं, या हमने जो प्रतिमाएं ढाली हैं केवल उसमें ही देखते हैं। जहाँ वो खुद स्वयं है, जहाँ ढल चुका है और जहाँ ढल रहा है, वहाँ हमारी बुद्धि खंडित हो जाती है। हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं। एज इफ वी आर हैविंग ऑल द टूल्स टू बी कनेक्टेड, बट वी आर नॉट कनेक्टेड टू द डिवाइस और टू द पावर। सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन हम कनेक्टेड नहीं हैं। जब हम कनेक्टेड नहीं हैं तो इतना बड़ा जो एग्जिस्टेंस है, इतना सुंदर जो त्रिभुवन है, इतना जो आनंद का सागर है, जो शक्ति का सागर है, जो सौंदर्य का समुद्र है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी जो पॉसिबिलिटी मेरे अंदर है, उससे मैं डिप्राइव्ड हूँ। बिकॉज व्हाट इज देयर? ओनली द इग्नोरेंस। ईगो से आता है इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस क्या है? केवल मेरे शरारती मन का उद्यम है। ये कब तक चंचल है, कब तक शरारती है? तब तक खंडित रहेगा जब तक हम अपने ही स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। और हम जानेंगे तब तक नहीं जब तक हम स्वयं अपनी मैं को नहीं जानेंगे। और अपनी मैं को जानने के लिए देयर इज अ प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? द कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति अपने आप हो जाती है। सत्य अपने आप रिवील होने लगेगा जब ये दो हो जाएंगे, कर्म और ध्यान। तो कर्तव्य कभी आपको बांटता नहीं है, परमात्मा को कभी अलग नहीं करता। जो हम बाहर देख रहे हैं वही सेम कृष्ण, राम, जो भी अवतार हैं, हम बहुत साइंटिफिक तरीके से अगर देखना चाहें तो उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय सब हमें वही बताते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं दशावतार में नहीं जाऊंगी, या जहाँ से हमारी साइंस भी कहती है कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, उस तक नहीं जाते हुए आज मैं जगन्नाथ जी की यात्रा तक थोड़ा सा अपने आप को ब्रीफ करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना संदेश मेरे पास में हो सकता है, जिसके लिए मुझे प्रेरणा मिली है यहाँ तक आने के लिए। तो खंडित हमारा जब तक अस्तित्व रहेगा, जब तक हम खंड खंड बटे रहेंगे, तब तक हमारी पूजा, आराधना सब कुछ करते हुए भी हमको शांति, प्रेम और आनंद प्रदान नहीं कर सकेगी। जैसे आकाश को हम कहें कि ये घर में जो आकाश है ये तो मेरा है, ऐसे हम परमात्मा को कहीं बांधने की कोशिश करें केवल एक नाम में, एक रूप में, एक मंदिर में, मस्जिद में, तो फिर हम उस असीम को, उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसको प्राप्त करने के निमित्त मेरा जन्म हुआ है। वी आर ऑन द जर्नी। ये परमात्मा की ही जर्नी है। ही वॉन्ट्स टू रिवील हिमसेल्फ। हमारी दर्द क्या है, हमारी वेदना क्या है? इस रथ में जो रथी है वो इस रथ से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो रथ रथ रहेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं कि ये मैं हूँ। लेकिन जब तक हम जीते हैं तब तक हम कहते हैं ये मैं हूँ, और जब हम मैं कहते हैं तो फिर हम उसके ध्यान से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सोल कॉन्शियसनेस है, अगर हम उसमें रहते हुए प्रत्येक कर्म को करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जगन्नाथ जी की यात्रा जो पूरे यूनिवर्स में चल रही है, ऐसा नहीं कि पुरी में ही जगन्नाथ जी की यात्रा एक प्रोसेशन मात्र है। ये जगन्नाथ जी की यात्रा पूरे त्रिभुवन में है। ये जो तारे जगमगा रहे हैं, या सूरज आ रहा है, चांद रोशनी दे रहा है, सरिताएं बह रही हैं, फूल, हर कोई एक सौंदर्य में ओतप्रोत है परमात्मा की, और ये जगन्नाथ जी की यात्रा है।
He is revealing himself. He is omnipresent. So we are. But अगर हम एक कैद में हो जाएंगे तो फिर हम उससे वंचित हो जाएंगे। तो हम क्या करें? पूजा आराधना उपासना क्या है? पूजा आराधना उपासना एक अखंड परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, जो मेरा स्वयं का स्वरूप है। Then we are not डिपेंडेंट ऑन वर्ल्डली थिंग्स। वर्ल्डली थिंग्स अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम संसार को अलग देख रहे हैं, परमात्मा को अलग देख रहे हैं। लेकिन जब थर्ड आई ओपन होती है, शिव की जो थर्ड आई बोलते हैं, प्रज्ञा ज्ञान चक्षु जब ओपन होता है, खुल जाता है, तब हमारे अज्ञान की प्रलय होती है। मेरे जो खंडित अस्तित्व के जो हमें एक भान है, एक बोध है, वो उसकी प्रलय होती है। और उसके बाद में हम वही हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, और वही हैं जो वो है। उसमें और हमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद हमने खड़े किए हैं और वो भेद ही हमको हमारी ही कैद बन गए हैं। एक प्रिज्म ऐसी होती है जिसमें हमें सलाखें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारा जो भेद खड़ा किया है हमने, इट्स जस्ट इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसको तोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन इससे कैसे पाया जा सकता है? तो ध्यान योग, ध्यान रखते हुए। तो एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सूत्र है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सहज न सोई। अब इसको हटा दीजिए बीच में, थोड़ा शक्ला। तो सत्संग क्या करता है? हमारे यहाँ श्रवण की बड़ी महिमा रही है। सुने, श्रुति और स्मृति, जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, इनका आरंभ किसी पुस्तक से या लिखे हुए उससे नहीं हुआ था, श्रुति और स्मृति से हुआ। किसी ने कहा और सुनने वाले ने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब किया और उसको अपना जीवन बनाया, अपना व्यवहार बनाया, उसको अपनी तरंगे बना ली। तो वो जो है वो आज हम तक गीता के सूत्रों के रूप में या रामायण की चौपाइयों के रूप में, तुलसीदास जी के थ्रू, किसी जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए, मीरा हुई, नानक हुए, इनके माध्यम से, उस स्रोत से, उस घट से जो प्रकट हुआ अमर रस, वो हमारे सामने है। द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स, द एसेंस ऑफ द ओमनी प्रेजेंट। उसको हमें पीना है। हमारी प्यास क्या है? वो यही है। तो हम हर कर्तव्य को करते हुए अगर हम पवित्रता को धारण करते हैं, हम यही सोच के करते हैं कि नहीं, मुझे जो कर्म करना है और जो चिंतन करना है वो शुद्ध और बुद्धता से ओतप्रोत हो, तो इससे बड़ा कर्मयोग और ध्यान योग कुछ भी नहीं है। भगवान आपसे अलग हो नहीं सकता, लेकिन केवल हम अपनी आइडेंटिटी को भूले हैं। इसलिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि हम काम करते हुए, जॉब करते हुए, घर के छोटे छोटे काम करते हुए कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी कुछ भ्रांतियां हमने खड़ी की हैं, तो वो हमें डिप्राइव कर रही हैं अपने ही अंदर के उस स्रोत से, अमर रस के, अमृत जो तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारे यहाँ कहा जाता है, तमस्य ज्योति की ओर जाना, यही रथ यात्रा का अर्थ है। अस्तोमा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर जाना, यही मनुष्य जीवन की यात्रा है। फिर मृत्युर्मा अमृतम गमय, जहाँ हमें मृत्यु प्राप्त हो रही है वहाँ हम अमर तत्व को प्राप्त हो, वही पॉसिबिलिटी लेकर हमें जगन्नाथ जी की यात्रा इस रथ में निरंतर चल रही है। कब से? जब से शायद हमने पहला अपना एग्जिस्टेंस या अपना पहला रूप धारण किया होगा। एंड इट इज़ गोइंग ऑन, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर, चाहे तो भी नहीं रह सकते, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी। हम सब यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल उस तरह बैठे हैं जैसे समुद्र में हम फूल फेंक देते हैं। कुछ फूल थोड़े समय के लिए एक साथ गैदर होते हैं, फिर वेव्स आती है, फिर डिफरेंट अलग हो जाते हैं। तो काल की सरिता में, काल के प्रवाह में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, जैसे एक धारा पर